मंत्री सतपाल महाराज जो लगातार 2017 से बीजेपी की जब से प्रदेश में सरकार आई है, यानी जब जब उत्तराखंड में बीजेपी में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई है या जब जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया है और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने से पहले सतपाल महाराज का नाम रेस में ताबड़तोड़ आगे दौड़ता रहा है। लेकिन ये क्या, सतपाल महाराज उत्तराखंड के सबसे धनाढ्य नेताओं में शुमार है, अग्रिम पंक्ति में है, सबसे अमीर नेताओं में। लेकिन ये क्या हुआ, सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत बेरोजगारी के इस आलम में है कि टिहरी का जो विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण है वो एक टेंडर निकालता है कि हमको टिहरी झील में याट बोट से लेकर के क्रूज बोट दौड़ानी है और उसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जाता है। तो सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ना कोई कंपनी बनाई ना कुछ बनाया, सुयश रावत अपना और अपने पिता यानी कि सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं, और ये पर्यटन विकास परिषद के अंदर ही आता है, यानी पर्यटन मंत्रालय के अंडर ही आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, अब ये खुद सोच लीजिए। वहाँ सतपाल महाराज अपने बेटे से टेंडर में शामिल कराते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पिछले समय टेंडर की डेट निकल रही थी, उसको आगे बढ़ाया गया था आपदा का, दूसरे बहुत सारे बहाने बना करके। तो क्या सतपाल महाराज के बेटे को ही टेंडर में पार्टिसिपेट कराना था क्या? अब 28 तारीख को जब ये पत्ते खुलेंगे तब पता चलेगा टेंडर किनको मिलता है। सतपाल महाराज के बेटे को मिलता है या फिर जो सोना सजवाण है, उनके पति रघुवीर सिंह सजवाण हैं, उनको मिलेगा। सोना सजवाण जो विनोद कंडारी विधायक हैं देवप्रयाग से बीजेपी के, उनकी बहन है। तो क्या किस तरह से उत्तराखंड में कामकाज हो रहा है, और सतपाल महाराज ने तो जो पर्देदारी थी उस पर्देदारी को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है भी सतपाल महाराज के बेटे को कारोबार करना था, और कोई भी पिता चाहेगा कि उनका बेटा बच्चा बेटी कारोबार शुरू करें। तो इसी लिहाज से सतपाल महाराज के बेटे ने भी सोचा कि क्यों न पापा जी की जो अंडर में जो विभाग आते हैं वहीं पे किस्मत आजमाई जाए, क्या पता टेंडर खुल जाएगा, उनके पक्ष में आ जाएगा, तो वहाँ पे वो भी क्रूज बोट दौड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि टूरिज्म को सतपाल महाराज गुजरे सालों से लेकर के अब तक कहाँ लेकर के गए हैं? क्या कोई एक भी बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने किया? ये वही सतपाल महाराज हैं जो 2017 में जब पहली बार टूरिज्म मिनिस्टर बनते हैं तो मीडिया के सामने बड़े बड़ी बातें करते हैं कि उन्होंने मॉरिशस से लेकर स्विट्जरलैंड से लेकर दुनिया भर में घूम करके देखा है किस तरह से ग्लास बोटिंग वो करवाएंगे, ग्लास बोट लेकर के आएंगे टिहरी झील के नीचे तक जाकर के, अंदर तक लोग जाकर के देख पाएंगे कि एक शहर किस तरह से डूबा था, और उसको देखेंगे, महल को देखेंगे, क्लॉक टावर को देखेंगे, और टूरिज्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन सतपाल महाराज जी इसी टिहरी बांध को, इसी टिहरी झील को बनाने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं, पुश्तैनी ज़मीनें छोड़ना पड़ा है, उनको पुनर्वासित होना पड़ा है। बेहतर नहीं होता कि आप टूरिज्म की ऐसी प्लान्स बनाते कि ऐसे लोगों को वहाँ मौका मिलता? आप तो अपने बेटे को लेकर के ही लाइन में खड़े हो गए हैं, आपका हक है, आप करिए। लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आप जिस विभाग के मंत्री हैं और उन्हीं विभाग के अंदर एक छोटी सी टेंडर प्रक्रिया में आपके बेटे भी कूद जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताता है किस अंदाज में उत्तराखंड में काम हो रहा है। संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर रखा जाएगा तो मंत्री का बेटा रखा जाएगा, अगर पीआरडी के जरिए भर्ती की जाएगी तो मेयर की बेटी की जाएगी। इस शिक्षा विभाग में अगर किन्हीं को रखा जाएगा, शिक्षा मंत्री पहले रहे थे, उनके बच्चों को रखा जाएगा, उनके परिवारजनों को रखा जाएगा। ये आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है? क्या हमने देखा नहीं विधानसभा में बैकडोर के बहाने किस तरह का तांडव भर्तियों में खेला गया है? बहुत बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ी बात, ये तमाम आशंकाएं, जिस तरह की चीज़ें उठ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठ रही है, असल इसका परीक्षण 28 अगस्त को होगा, जब ये टेंडर खुलने वाले हैं, जब ये प्रेजेंटेशन देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत और दूसरे तमाम लोग, तब पता चलेगा कि ये टेंडर आखिर किन नियम शर्तों पर किन लोगों को बेनिफिट करने के लिए लाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि महाराज जी, अगर ये टेंडर आपके बेटे को मिल भी जाएगा तो टिहरी झील में जब क्रूज चलेंगे, याट बोट चलेंगे, तो क्या वहाँ लीकर भी परोसा जाएगा? क्या वहाँ नॉनवेज भी परोसा जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं
जिनका जवाब अब आने वाले समय में जब ये टेंडर जब कंप्लीट होकर के आएगा तब आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार फिर सतपाल महाराज ने साबित कर दिया है कि वो लगातार प्रयास करने के बावजूद पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए थे और अब बीजेपी में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं। न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।